हे गाइस, वेलकम बैक। लेट्स कंटिन्यू। आज बात करने वाले हैं विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस के क्वार्टर टू के नंबर्स की और इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स की। तो फर्स्ट एवर इनका कॉन कॉल अब हुआ है। अब तक ये कॉन कॉल करते ही नहीं थे, तो जो भी आइडिया आपको बिजनेस के बारे में चाहिए, यू मैक्स हैड देयर पीपीटी जो आप ये शेयर करते थे, एंड यू कैन बेस्ट डू अ जजमेंट बेस्ड ऑन देयर नंबर जो भी पीपीटी में शेयर किए हुए हैं, कैपेसिटी क्या है। बट आपको कन्विक्शन नहीं आता है अनलेस यू गेट अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। बिकॉज ये हायर यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो अगर ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करना है तो कुछ ना कुछ इनको स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस कैपेक्स को बढ़ाने के लिए। तो ये आइडिया आपको कॉन कॉल से ही आता है और इस बार वो कॉन कॉल हुआ, तो विल कवर ऑल दोस डिटेल जो कॉन कॉल में डिस्कशन हुआ। एडिशनली इनका बिजनेस मॉडल फर्स्ट टाइम कवर करें तो विल गो इन डिटेल कि इनका पोजीशनिंग कैसा है मार्केट में। देन अगर कॉफी एज अ कमोडिटी इनका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है, तो अगर यहाँ पे वोलेटिलिटी आती है, प्राइसेस ऊपर नीचे होता है, तो इसका इम्पैक्ट विंटेज कॉफी पे कैसा हो सकता है, ये सारी चीजों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो कंपनी की शुरुआत इनकी जो पीपीटी में डिटेल्स दिए गए 1980 से शुरुआत हुई थी, बट इनका जो काम है मैन्युफैक्चरिंग का, जो इनका कॉन कॉल में मैनेजमेंट में शेयर किया, तो 2017 से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऑपरेशनल हो गया था। तो इनके दो मेजर प्लांट्स है, एक तेलंगाना में ही दोनों है, एक 23 एकड़ लैंड है जहाँ पे इनका इंस्टेंट कॉफी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने का काम है, जो कंप्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनका बिजनेस यूनिट है। और दूसरा है अगेन तेलंगाना में, आई थिंक 2 to 3 एकड़ का ये लैंड पार्सल है, और यहाँ पे इनका एक सब्सिडियरी है डेलेक्टो, जहाँ पे ये चिकोरी जो अगेन कॉफी के साथ कंज्यूम किया जाता है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड बोथ आर ऑलमोस्ट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट डिमांड को ही कैटर करते हैं। ये मेजरली B2B इनका काम है, और हार्डली 10 to 12% का जो इनका आउटसोर्सिंग होता है, जो ये सोर्स करते हैं मार्केट में, ये डोमेस्टिक है। 88 to 90% एक्सपोर्ट मार्केट में जाता है। अब ये जो सोर्सिंग करते हैं, रॉ मटेरियल इनके लिए हो गया कॉफी बीन्स, जो इंडिया से भी सोर्सिंग करते हैं, एंड ब्राजील हो गया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये जगह से भी सोर्सिंग करते हैं, बिकॉज टाइम ऑफ कल्टिवेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉफी बीन्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मीट द कस्टमर डिमांड। तो ये bespoke कस्टमर की डिमांड की बेसिस पे जो उनको डिफरेंट तरह के ब्लेंड्स चाहिए, जो उनको वैरायटी चाहिए, जिस तरह का अरोमा होना चाहिए, ये उसको कस्टमाइज करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में। जो इनकी मशीनरी वगैरह है उसको एडजस्ट करते हैं, एंड एक्जैक्टली कस्टमर को जो चाहिए बेस्ड ऑन दी जो रॉ मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसके बेसिस पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। तो ये इसेंशियली कस्टमर के साथ इनका काफी क्लोज हैंडशेक चलता है, और जो टॉप 5 कस्टमर्स है इनके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 40 to 50% के बीच में, आई थिंक 47 नंबर था इस क्वार्टर का। तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है टॉप 5 कस्टमर का, बिकॉज दे हैव गेन दैट ट्रस्ट ओवर नाउ 7 to 8 years दैट दे आर सप्लाइंग। और इसकी वजह से क्या हुआ है, कॉन्स्टेंटली इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। अब इनका काम ऑर्डर एग्जीक्यूशन बेस्ड है, अगेन B2B मॉडल है, तो जो क्लाइंट से ऑर्डर आएगा दे विल मीट दैट बेस्ड ऑन दी डिमांड। सी अब इनका डिपेंडेंस काफी ज्यादा है कॉफी बीन्स पे, राइट, मतलब वही उनका रॉ मटेरियल है। तो क्या होगा अगर कॉफी प्राइसेस सडनली शूट हो जाएंगे या फिर अगर बढ़ते रहते हैं, तो व्हाट इट इज गोइंग टू हैव इंपैक्ट ऑन विंटेज कॉफी। तो सी अब प्रीवियस कुछ सालों से देखेंगे तो कॉफी प्राइसेस हैव बीन ऑन अ स्टेडी राइज, वोलेटिलिटी भी इसमें होती है, बट इनका जो बिजनेस मॉडल है ये इसेंशियली क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस मार्जिन बेसिस पे ये काम करते हैं। तो जो भी प्राइस पे इनको मार्केट से कॉफी मिलेगा उसमें ये अपने मार्जिन ऐड कर देंगे, जो इनके ऑपरेशनल एंड पैट मार्जिन से वो ऐड करके जो इनका बीच में का स्प्रेड है वो ये निकाल लेंगे, एंड देन प्लस जो कॉस्ट प्लस मार्जिन का प्राइस है उस पर ये क्लाइंट को सेल करेंगे। तो ये अभी इसेंशियली जब तक ये वोलेटिलिटी इतना नहीं था जो प्रीवियस एक साल में दिखने को मिला है कॉफी प्राइसेस में, तब तक इनका लास्ट ईयर तक जो कॉन्ट्रैक्ट होता था क्लाइंट के साथ वो होता था लॉन्ग टेन्योर का, लाइक 1 year 2 year या फिर एटलीस्ट 6 month का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था विद द क्लाइंट। बट अभी क्या हुआ है, गिवन जो अनसर्टेनिटी और प्राइसेस में वोलेटिलिटी लास्ट ईयर में दिखा है, तो इनके बिजनेस मॉडल में या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट से करते थे उसमें चेंज आया है। तो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट इनके अभी भी बन रहे हैं, बट अभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं वॉल्यूम के रिलेटेड, कितना परचेस करेगा वो क्लाइंट, तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। बट प्राइजेस का जो एलोकेशन है वो पर क्वार्टर डिसाइड होता है। तो वॉल्यूम का जो एस्टिमेट है क्लाइंट स्टार्ट ऑफ द ईयर में दे देता है कि हमको इस साल में सपोज 1000 मेट्रिक टन का या फिर 2000 मेट्रिक टन का हमें रिक्वायरमेंट होगा, तो ये स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वॉल्यूम का। बट प्राइसिंग डिसाइड होता है क्वार्टरली बेसिस पे, किस प्राइस पे उसको क्लाइंट को बेचा जाएगा, बिकॉज प्राइसेस में कॉफी के वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो विंटेज कॉफी क्या करेगा, जैसे ही क्लाइंट से उस क्वार्टर के लिए डिस्कशन स्टार्ट होगा प्राइस को फिक्स किया जाएगा, और जब भी प्राइस को फिक्स किया जाता है वो तुरंत ऑर्डर देगा कॉफी बीन्स के लिए, जो इनका रॉ मटेरियल है, बिकॉज ये तो सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करती है, राइट, कॉफी बीन्स को प्रोसेस करके डिफरेंट तरह के ब्लेंड्स बनाना, ये इनका काम है। तो जैसे इनको ऑर्डर मिला क्लाइंट से, ये इनको बीन्स के लिए जो इनका रॉ मटेरियल है उनके लिए ऑर्डर दे देती है। अब उस टाइम पे अगर हार्वेस्ट सीजन इंडिया में नहीं है तो ये इंपोर्ट करते हैं ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम और 1-2 कंट्रीज है, तो ये मेजरली 3 कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया की जो इनकी फैसिलिटी है वहां पे इसको प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये इनका काम है। तो इसेंशियली जिसकी वजह से क्या होता है ना, इनका कॉफी प्राइसेस ऊपर जाए या नीचे जाए, इनके बिजनेस मॉडल में एज सच कोई भी इसका दिक्कत नहीं आता है, बिकॉज इनके मार्जिन तो प्रोटेक्टेड ही है। अगर सपोज ऐसा होता है कि कॉफी प्राइसेस सडनली बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि जो डिमांड है कॉफी का वो थोड़ा सा घट सकता है, तो उसका इंपैक्ट आएगा इनके वॉल्यूम में, तो शायद वॉल्यूम का डिमांड हो उतना ज्यादा नहीं हो। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर कॉफी के प्राइसेस नीचे जाते हैं,
तो इनके लिए अगेन मार्जिन आर प्रोटेक्टेड, बट इनके लिए वॉल्यूम का ग्रोथ है वो हायर आ सकता है। तो ये एक सीजनैलिटी है। अब होता क्या है इनके बिजनेस में, H2 इज वेरी स्ट्रॉन्गर, H1 इज लीन पीरियड। तो अब ये क्वार्टर जो रहा है या फिर H1 रहा है, इन्होंने अब फिर भी 100% का ग्रोथ दिखाया है, बट H2 इज इवन स्ट्रॉन्गर। तो ऑलमोस्ट 40-45% H1 में आता है, 55 to 60% H2 में आता है। तो वी हैव टू सी ये पूरा साल कैसे जाएगा, बट H2 इज स्ट्रॉन्गर। एंड ये सीजनैलिटी एस्पेक्ट भी है, जो एक्सपोर्ट रीजन में सप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन दी क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, बिकॉज कॉफी जनरली कंज्यूम्ड एज अ हॉट बेवरेज, तो बेसिस सीजनलिटी इसका इम्पैक्ट भी है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है कॉस्ट प्लस मार्जिन का। एंड कॉफी प्राइसेस का एज सच अगर ऊपर नीचे होता है तो इनके बिजनेस में कोई भी मार्जिन के रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं होता है। एंड यू कैन लुक एट देयर नंबर्स। तो अगर आप इनके मार्जिन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 15-16% जो इनका ट्रेंड रहा है। एंड दे आर एबल टू प्रोटेक्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट जो ये फॉर्म करते हैं क्लाइंट के साथ। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि कॉफी प्राइसेस के वोलेटिलिटी के साथ इनका कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कहाँ पे है, तो इनका जो तेलंगाना में प्लांट्स की हमने बात की, जो एक इंस्टेंट कॉफी वगैरह प्रोडक्ट्स बनाती है, अगेन बेसिस द कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट तरह के ब्लेंड्स वगैरह, अरोमा, ये सारे प्रोसेसिंग अपने प्लांट में करती है। और इसका जो कैपेसिटी है वो 6500 मेट्रिक टन पर एनम का है। अब ये कैपेसिटी प्रीवियस आई थिंक फरवरी मार्च तक, मतलब Q4 ऑफ FY25, ये 4500 मेट्रिक टन का था, जब इनका जैन फेब में 2000 मेट्रिक टन पर एनम का एडिशनल कैपेसिटी आया। तो ये एक्चुअली जो नया कैपेसिटी आया है, ये इनको इस साल में FY26 में ग्रोथ के लिए एड कर रहा है, बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग ऑलवेज एट अ वेरी हाई ऑपरेटिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लाइक अराउंड 80-85, और ये नंबर बढ़ा ही है। बट ये नई कैपेसिटी जो आई है स्टार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर या फिर जो लास्ट Q4 में आया है, ये करंटली इनके ग्रोथ में एड कर रहा है। और अभी भी जो इनके नंबर्स आए ना इस क्वार्टर के, ये अभी भी 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो इसेंशियली क्या करते हैं, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और जो इन्होंने प्रीवियस ट्रेंड्स देखे हैं, ये बना के रखते हैं अपने इनके जो डिमांड होता है जो प्रोडक्ट की इंस्टेंट कॉफी। अब इसमें भी दो टाइप्स है, स्प्रेड कॉफी या फिर अमालगमेटेड कॉफी। तो ये दो जो टाइप्स है ये बना के रखते हैं, एंड देन जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से फुलफिल करते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अब थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन हो गए कंपेयर टू जो प्रीवियसली लॉन्ग ड्यूरेशन होते थे। तो सडनली अगर रिक्वायरमेंट आता है कि हमको ये बल्क क्वांटिटी में ये कॉफी का सप्लाई चाहिए, तो तुरंत आप रैंप अप नहीं कर सकते। एंड अगर कॉफी के प्राइसेस वोलेटाइल हैं तो आपके मार्जिन में भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, 100% यूटिलाइजेशन पे काम करके ये उसको स्टोर करके रख रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आएगा उसको सप्लाई कर देते हैं। बिकॉज क्लाइंट के साथ तो आपका लंबा टेन्योर का पार्टनरशिप रहा है, एंड यू कांट से नो, राइट। आई मीन आपको अगर पार्टनरशिप कंटिन्यू करना है, तो ये इनका एसेंशियली काम है। अब कैपेक्स क्या कर रहे हैं, तो सी अब ये जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो ये ग्रोथ मोमेंटम जो रेवेन्यू में दिख रहा है, 100% का ग्रोथ आ रहा है टॉप लाइन में, ये कंटिन्यू कैसे होगा अगर नया कैपेक्स नहीं करेंगे, राइट। मतलब कौन सा कैपेसिटी जो यूज करेंगे। तो कैपेक्स का प्लान इस क्वार्टर में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर के कॉन कॉल में भी बोला था कि हम 100% पे चल रहे हैं। तो इस क्वार्टर में भी 100% पे चल रहे हैं। तो व्हाट आर द प्लान्स, तो इनका जो करंट प्लांट है 6500 मेट्रिक टन पर एनम का, वो 23 एकड़ प्लांट एरिया है, लैंड पार्सल है जहां पे इनका ये प्लांट है। उसी में ये ब्राउन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, जिसका कैपेसिटी है 4500 मेट्रिक टन। तो दोनों को मिला लेंगे तो 11000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी बन जाएगा, राइट। 6500 प्लस 4500। अब ये ऑनबोर्ड कब आने वाला है, तो ये ऑनबोर्ड आने के लिए मार्च 2026, मतलब FY26 एंड होते होते ये प्लांट रेडी हो जाएगा और वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इस इनके मैनेजमेंट का कहना है। तो विच इज सो गुड, बिकॉज ये 2000 मेट्रिक टन का जस्ट फेब मार्च में आया। अब आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट मार्च तक नया प्लांट आ जाएगा, बिकॉज ये ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है, इसके लिए इनको कोई नया लैंड पार्सल वगैरह एक्वायर करना नहीं पड़ा। एग्जिस्टिंग प्रीमाइस में नया मशीनरी लगा रहे। अब ये मशीनरी कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो यू विल हैव टू अगेन गो बैक टू इनका रूट्स कहाँ पे है। तो इनका अगर मैनेजमेंट की देखेंगे ना हिस्ट्री, तो ये जो टट्टी साहब है इनके मैनेजमेंट है, MD, प्रमोटर, CEO सब यही है, और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आई थिंक इनका कोई फैमिली मेंबर है। तो ये जो बैकग्राउंड अगर देखेंगे ना, तो इन्होंने 30+ ईयर्स टाटा कंज्यूमर कंपनी में इन्होंने बिताया है। तो यहाँ पे इन्होंने उस बिजनेस को काफी स्केल किया है। 30+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है, और भी कुछ मेंबर्स है इनके कंपनी में जो टाटा से ही आए हुए हैं। तो एक्सपीरियंस प्रमोटर से एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इनका जो इनको चला रहे हैं, एंड दे नो कि कस्टमर को किस तरह का क्वालिटी चाहिए। अभी अगर उस तरह का क्वालिटी अगर आपको मेंटेन करना है, तो दो चीजें, एक तो आपको सोर्सिंग रॉ जो कॉफी बीन्स होते हैं कहाँ से करना है वो पता होना चाहिए, और दूसरा है कौन सी मशीनरी यूज करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स और मशीनरी यूरोप से मंगाई है, जो करंटली इनके प्लान में अभी भी है। तो इनका जो फैसिलिटी है ये बहुत ही टॉप क्लास फैसिलिटी है। एक्सपोर्ट डिमांड को आप मीट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको जो सारे सेफ्टी एंड जो क्लीन हाइजीन वाले पैरामीटर्स है वो तो मेंटेन करनी है। और अभी भी जो नया एक कैपेक्स कर रहे हैं 4500 मेट्रिक टन पर एनम का, उसके लिए भी जो नया प्लांट एंड मशीनरी आने वाला है वो यूरोप से ही आने वाला है। अगेन ये उस मशीनरी और प्लांट कमीशन उसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, बिकॉज दे आर सो मच इनटू देयर बिजनेस, दे नो अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। उसमें और कैसे एनहांसमेंट किया जा सकता है, उन मशीन्स को ये एडजस्ट करते हैं एंड उसको रेडी करते हैं। तो ये इनका काम होने वाला है मार्च 2026 तक रेडी। तो अब जिसका फायदा क्या होगा कि FY27 में जब हम जाएंगे,
वो ग्रोथ को मीट करने के लिए और ये ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए ये जो कैपेसिटी है वो हेल्प करेगी। बिकॉज अभी वो 6500 अगर 100% पे चल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर ग्रोथ नहीं आता अगर ये कैपेसिटी नहीं आता। तो ये बहुत अच्छी बात है, वो मार्च 2026 तक रेडी हो जाएगा, इन्होंने ये रीइटरेट किया। अब एडिशनली इन्होंने एक और प्लांट का भी अनाउंसमेंट किया जो अब तक कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था। तो एक और प्लांट है जिसके लिए ये और ये जो प्लांट की हम बात कर रहे हैं अभी वो ग्रीन फील्ड प्लांट होने वाला है, जो इसेंशियली एक नया प्रोडक्ट सेगमेंट में एंटर करने वाला। तो अब तक ये कौन सी प्रोडक्ट बनाते थे? 3 प्रोडक्ट्स है। एक है इंस्टेंट कॉफी जिसमें आता है स्प्रे कॉफी, और दूसरा है एग्लोमेरेटेड कॉफी। तो ये 2 कॉफीज बनाती है। और तीसरा है चिकोरी, जो अगेन जो प्लांट बेस्ड एक ड्रिंक है, कंज्यूम अलॉन्ग विद कॉफी या फिर सेपरेटली। तो ये जो 2 एग्लोमेरेटेड और जो स्प्रे कॉफी है, इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में ये एंटर कर रहे हैं कॉफी के, विच इज फ्रीज ड्राइड आइस कॉफी। तो ये जो एफडीसी है, फ्रीज ड्राइड कॉफी, इसका मैन्युफैक्चरिंग ये स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए इन्होंने मशीनरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। अब ये होता कैसे है ना, सी आपको क्लाइंट से पता चलता है कि उनको किस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वैरायटी वो चाहते हैं। तो फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो डिमांड है, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर दैट, और ऑलरेडी इनको ऑर्डर भी मिल चुके हैं कि हमको FY27 में इफ यू कैन सप्लाई वी आर रेडी टू प्रोक्योर इट फ्रॉम यू। तो इन्होंने उसके लिए ग्रीन फील्ड कैपेक्स का प्लान किया है, मशीनरी ऑर्डर कर ली है, और इनका कहना है कि ये काफी जल्दी जब FY27 में आ जाएगा तो उसको रैंप अप भी काफी फटाफट हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने ऑलमोस्ट 450 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया हुआ है। अब ये पैसा आता कहाँ से? तो सी अब इनके लिए 2 ही तरीके, इधर आप डेट रेज करो या फिर इक्विटी रेज करो। तो इन्होंने अपने डेट को मॉडरेट रखा है, आई थिंक 0.5 के अंडर इनका डेट है। तो बैलेंस शीट पे एज सच कोई लोड नहीं है, इनका डेट बहुत ज्यादा नहीं है। बट इन्होंने क्या किया है, अगर आप इनका प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो धीरे धीरे नीचे आया, और इन्होंने कॉन कॉल में इसका मेंशन भी किया कि व्हाई प्रमोटर होल्डिंग इज कमिंग डाउन एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ इज प्योरली बिकॉज ये जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है कैपेक्स करने के लिए, ये मीट कर रहे हैं थ्रू डूइंग दैट राइट्स इशू कर रहे हैं या फिर जो शेयर का अलॉटमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्टेक है थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। दैट इज मीटिंग द फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द कैपेक्स, जिसकी वजह से इनका प्रमोटर होल्डिंग नीचे आया है और करंटली आई थिंक 33 के 34% के आसपास है। इस तरह से इन्होंने अब तक कैपेक्स का प्लानिंग किया हुआ है। बट इन्होंने ये भी इटरेट किया कि आगे चलते हुए गोइंग फॉरवर्ड वी डोंट नीड टू डाइल्यूट एनी फर्दर स्टेक। तो करंटली इनके बुक में आई थिंक 150 करोड़ कुछ बैठक पड़ा है ये, और जो इंटरनल अप्रूवल करंटली कर रहे हैं वो, और जो प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर्स में बनाएंगे दैट विल बी सफिशिएंट टू मीट द फ्यूचर कैपिंग। जो भी अगर कुछ करना है छोटा मोटा, उसके लिए एडिशनल डाइल्यूशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये काफी नेगेटिव हो जाता है कि अगर कंपनी इतना अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है, तो व्हाई द हेल इज मैनेजमेंट कंस्टेंटली डाइल्यूटिंग, राइट? मतलब 33% पे आए, आई वुड आल्सो बी वरिंग अगर ये आगे चलते हुए डाइल्यूट करते हैं। बट करंटली इन्होंने अपने कॉन कॉल में काफी क्लियरली मेंशन किया कि देयर आर नो फर्दर प्लान्स टू डाइल्यूट द स्टेक। तो ये इनका प्लान होने वाला है FY27 में। अब ये फ्रीज ड्राइड जो कॉफी है, इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है फॉर विंटेज कॉफी? सी फ्रीज ड्राइड कॉफी का जो मार्जिन है ना वो बेटर है। तो इसेंशियली इन्होंने एक नंबर्स भी दिया कि फ्रीज ड्राइड कॉफी पे जो मार्जिन है एबिटा लेवल पे वो 20 to 25% का हो सकता है वंस द प्रोडक्ट वी एंड अगेन बेस्ड ऑन द ब्लेंड एंड द कैटेगरी, बट 20-25% मार्जिन एबिटा लेवल पे कमांड करता है। अभी जो इंस्टेंट कॉफी है, स्प्रे या फिर एग्लोमेरेटेड, ये दोनों का जो मार्जिन है दैट आर अराउंड आई थिंक 17 to 18%। तो अगर फ्रीज ड्राइड कॉफी इनके रेवेन्यू मिक्स में ऐड हो जाएगा तो मार्जिन जो है ना वो इंच अप हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज अगेन वेरी गुड। एक तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है एंड ये मार्जिन जो प्रोडक्ट मिक्स है क्योंकि वो बेटर हो रहा है तो मार्जिन एक्रेटिव भी है। तो दोनों तरह से ये काफी अच्छा है। तो इसेंशियली अगर आप पिक्चर देख रहे हो ना तो मैनेजमेंट सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी अगर इनके एक बार नंबर देख ले इस क्वार्टर के और H1 के, रेवेन्यू ग्रोथ 90%, एबिटा ग्रोथ 120%, 137% पैट ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांड हुए ऑलमोस्ट 16%, एबिटा पैट मार्जिन 13%। और H1 का जो नंबर का स्टोरी है वो भी काफी सिमिलर है, 106% रेवेन्यू ग्रोथ, 138% एबिटा ग्रोथ, 166% पैट ग्रोथ। तो सिर्फ नंबर्स में कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इनको। जो भी इनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो लार्जर टर्म्स में प्रॉफिटेबिलिटी में फ्लो डाउन हो रहा है। तो नंबर्स में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब दैट्स एसेंशियली द रीजन आई मीन आई स्टार्टेड कवरिंग दैट बिकॉज़ आई सॉ सम पोस्ट ऑन द ट्विटर आफ्टर व्हिच आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस कंपनी। तो नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन कॉल में जो हमें डायरेक्शन चाहिए था कि इस ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए क्या लीवर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करंटली एक्सपोर्ट मार्केट में इनका फोकस ईमिया रीजन में रहा है, जो एक तो यूरोपियन रीजन है, मिडल ईस्ट रीजन है, यहाँ पे फोकस रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया अगेन वेरी बिग कंज्यूमर, यहाँ पे सप्लाई करते हैं। बट एडिशनली अब ये 3-4 नए मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है, पर कैपिटा कंजम्पशन सबसे बड़ा है यूरोप में, बट हाई सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो कॉफी का होता है वो यूएस में होता है। तो यूएस में करंटली इनका जो एक्सपोर्ट रीजन में जो कंट्रीब्यूशन है काफी छोटा है इनके रेवेन्यू बकेट में, बट यूएस इज गोइंग टू बी बिग टेरिटरी फॉर देम। बट तो देखना पड़ेगा स्केल कैसे करते हैं गिवन जो ट्रम्प टैरिफ्स है। तो अभी करंटली इंपैक्ट नहीं है उन टैरिफ्स का, बट अगर यूएस में जाना है तो ये कैसे नेगेट करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो ये ज्योग्राफी का एक लीवर है, उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा है प्रोडक्ट मिक्स बेटर करने पे इनका फोकस है। अब सी B2B जो इनका रेवेन्यू है जो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है ये ऑलमोस्ट 88 to 90% है, और जो 10-12% है वो डोमेस्टिक है। और इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट में जो B2C है मतलब कंज्यूमर को डायरेक्ट
सप्लाई करने पे भी थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है। मतलब इट्स वेरी स्टिल वेरी स्मॉल, इट्स स्टिल वेरी अर्ली, बट इन्होंने अपना पैकेजिंग करके खुद के ब्रांड, इनका कॉफी ब्रांड है जिसके तहत ये स्मॉल क्वांटिटीज में पैकेजिंग करके उसको सप्लाई भी करते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। और इन्होंने अपना एक कॉफी आउटलेट्स खोलने का काम भी स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर में आई थिंक सितंबर ऑफ 2024 इन्होंने नवी मुंबई में कॉफी का फर्स्ट आउटलेट खोला था टू अलाउ कस्टमर टू एक्सपीरियंस देयर कॉफी। बिकॉज होता क्या है ना, सी बी2बी मार्केट में जो ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं दोज आर एसेंशियली व्हाइट लेबल। तो जिसको भी ये बेच रहे हैं वो अपना ठप्पा लगाएगा, राइट। मतलब वो ये नहीं बोलेगा कि ये विंटेज कॉफी का कॉफी है, हमने वहां से प्रोक्योरमेंट किया है। वो तो अपना ब्रांडिंग करेगा, अपना अपना लेबल लगाएगा। तो विंटेज कॉफी किसको पता है, राइट, किसी को नहीं पता। तो दे हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि अपना ब्रांड का भी इंपॉर्टेंस थोड़ा पता होना चाहिए। तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग इट इन टू वेज। एक तो खुद का पैकेजिंग लाइन है इनका 3000 मेट्रिक टन पर एनम का, वो भी ये इन्होंने आई थिंक हार्डली लास्ट 6 मंथ में एडिशनल लाइन कमीशन किया है। और ये अब जो B2C सेगमेंट है वहां पे पैकेजिंग करके रिटेल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इन्होंने जो अपना रिटेल चेन खोला है कॉफी आउटलेट का, करंटली एक स्टोर है जहां पे कंज्यूमर एक्सपीरियंस कर सकता है इनके डिफरेंट कॉफी के वैरायटीज को। और इन्होंने ये भी कॉन कॉल में एड्रेस किया कि हम आगे चलते हुए नेक्स्ट विद इन बाय एंड ऑफ FY26 और 2 से 3 स्टोर्स एडिशनली ओपन होंगे। तो इन्होंने अपना मास्टर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी दे दिया है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ एडिंग द न्यूअर स्टोर्स। तो 3-4 स्टोर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर FY26, ऐसा इन्होंने कहा। तो अगर आप देखेंगे ना इनका बिजनेस मॉडल पूरा, तो इन्होंने काफी कुछ डाइवर्सिफाई और रेवेन्यू जो लीवर्स है उनको यूज किया है। ज्योग्राफिक लीवर्स पे इनका काम है, प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रहे हैं जो मार्जिन एक्रेटिव है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्केल कर रहे हैं, और जो यूटिलाइजेशन पे ये चल रहे हैं तो बाउंड है कि, और ब्राउन फील्ड भी कर रहे हैं, ग्रीन फील्ड भी कर रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटी जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इवन जो ब्राउन फील्ड का इन्होंने बोला कि ब्राउन फील्ड जो मार्च 26 में रेडी हो जाएगा, विद इन अ मंथ और 2 इट विल रीच 100% यूटिलाइजेशन। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट स्केलिंग दैट वेरी क्विकली। तो जिसकी वजह से क्या होने वाला है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेंगे, मार्जिन अच्छे रहेंगे, और प्रोडक्ट मिक्स अगर अच्छा होगा आगे चलते हुए तो दैट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प। ज्योग्राफी में जा रहे हैं, डिफरेंट B2C में कर रहे हैं, कॉफी आउटलेट्स खुल रहे हैं। उसके साथ इन्होंने डेट जो है अपना बैलेंस शीट उतना हैवी नहीं किया है, ज्यादा बोरिंग करके नहीं रखा हुआ है। तो कंपनी एट द मोमेंट लुक्स डिसेंटली प्लेस्ड। और ये जो डायरेक्शन इनके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में दिया है, इन अ वे एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग वेल फॉर देम। एंड क्योंकि इनका कॉस्ट प्लस मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल है, तो कॉफी प्राइसेस के वोलेटिलिटी का भी ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट तो आने नहीं वाला। तो मुझे तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, जो चीजें अब तक समझ में आई है, मुझे लगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है। अब मार्केट कैप देखेंगे 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इट्स वेरी स्मॉल कंपनी। अगर ये ग्रोथ के पेस को कंटिन्यू कर सकती है और कॉन्स्टेंटली डिलीवर कर सकती है तो मार्केट विल रिवॉर्ड दैट। अब करंट अगर इनका वैल्यूएशन देखिए तो 36 का है जो ट्रेलिंग पी है। FY26 का अगर पी देखेंगे, फॉरवर्ड पी, तो ये अगर करंट मार्जिन जो कर रही है ऑलमोस्ट 13-14% का पैट मार्जिन, तो ये ऑलमोस्ट 70 तक का पैट कर सकती है इस साल में FY26 में। तो इनका जो 1 ईयर फॉरवर्ड निकल के आता है दैट इज अराउंड 25-30। तो 100% का ग्रोथ इंजन इज अवेलेबल एट अराउंड 25 to 30 का पी। तो दैट्स नॉट एट ऑल अ डिमांडिंग वैल्यूएशन एट ऑल। तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक वेरी हाई ग्रोथ इंजन दैट इज करंटली अवेलेबल टू यू। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली कीप आई आउट ऑन दी व्हाट हैपेंस इफ दे आर एबल टू रियली डिलीवर दैट, देन नथिंग कैन रियली बीट देम। आई मीन FMCG स्पेस में आपको हाई ग्रोथ कंपनीज मिलना वैसे ही एक चैलेंज होता है। एंड इफ दे कैन रियली कंटिन्यू टू डिलीवर, एंड बेस तो करंटली बहुत छोटा है एंड सारी ज्योग्राफीज को इन्होंने अब तक पेनिट्रेट भी नहीं किया है, तो दे हैव लार्ज स्कोप। अगर कुछ और इसकी बात करें अपडेट्स की जो इन्होंने शेयर किया है, इनका लॉन्ग टर्म में प्लान क्या है, लाइक ये तो कैपेसिटी अगले 1-2 साल की इन्होंने अनाउंस किया है जो FDC का आने वाला है, फ्री ड्राइड कॉफी, या फिर जो FY26 में आएगा। बट व्हाट इज द गोल इन से मीडियम टर्म 3 to 4 ईयर्स? तो सी FY26 में इनका जो कैपेसिटी है 11,000 मेट्रिक टन पे जाएगा, बट 3 to 4 ईयर्स में इनका प्लान है उस कैपेसिटी को 20,000 मेट्रिक टन पर एनम पे लेके जाना। तो इसेंशियली 11,000 से 20,000 मेट्रिक टन पर एनम, तो इसेंशियली और डबल करने का प्लान है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो सी मैनेजमेंट जब इतना एग्रेसिव कैपेक्स करता है तो एक तो वो इंडिकेट करता है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, विजिबिलिटी है, इनको वो ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसे इन्होंने Q2 के कॉन कॉल में अभी बोला है कि हमको ऑलरेडी Q3 Q4 के ऑर्डर मिल गए हैं। तो अगर ऑर्डर विजिबिलिटी है, प्रोडक्ट इनका अच्छा है, डिमांड स्ट्रांग है, तो और ये ग्रोथ मीट करने के लिए कैपेक्स कर रहे हैं, इनका फंडिंग भी कोई दिक्कत नहीं है, इक्विटी जो डेट है वो भी बड़ा नहीं है, तो ये सारी चीजें करंटली इनके पिक्चर में काफी अच्छे से फिट हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा, अगर ये सस्टेनेबली कर पाए 3 to 4 ईयर्स में, तो दे कैन रियली मेक गुड मनी फॉर द इन्वेस्टर। तो देखना पड़ेगा। अब एक और जो चीज आई थिंक आई फॉरगॉट टू मेंशन, इनके लिए मार्जिन इंप्रूव होने में एक और जो फैक्टर रहा है ना, इनका एबिटा पर टन जो मीट्रिक है, मतलब इसेंशियली आप अगर पहले बल्क कॉफी बेचते थे, बल्क क्वांटिटीज में कॉफी को अगर सप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना, आपको जो प्राइस मिलता है एबिटा पर टन एक मीट्रिक है, तो वो पहले था अराउंड 100 रुपीज, तो वो अभी बढ़ के 135 हो गया है। तो इसेंशियली क्या हुआ है ना, इनको प्रोडक्ट मिक्स बेटर हुआ है। अब इसमें डिफरेंस ये आया है कि पहले बल्क सप्लाई करते थे, अब ये उसको पैकेजिंग करके कंज्यूमर पैक्स में सप्लाई कर रहे हैं। तो कंज्यूमर पैक अगर करेंगे तो इसेंशियली इट इज अ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट।
तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे आपको वैसे भी जो मार्जिन होता है वो बेटर मिलता है, और वो एक रीजन है अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इंक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन एंड डूइंग द थिंग्स ऑप्टिमली। इसके अलावा ये एक फैक्टर है कि प्रोडक्ट मिक्स जो इनका करंटली थोड़ा बेटर हुआ है, कंज्यूमर पैक में गए फ्रॉम द बल्क पैकेजिंग, ये भी एक फैक्टर है। तो सब कुछ इसेंशियली इनके लिए करंटली सही डायरेक्शन में जा रहा है। कॉन कॉल की वजह से थोड़ा और क्लैरिटी भी आ गया। फर्स्ट कॉन कॉल था, सारे क्वेश्चंस में भी आंसर नहीं हुए बिकॉज it was first time and there was line also was scratchy, but it was still a good start and I'll definitely keep you posted. I'll look forward to more details, but let me know if your queries. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.